समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है। ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस का हाथ, अखिलेश भी साथ। समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है। ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि ऐसे लड़ें जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में है। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी वालों की तगड़ी उपस्थिति दर्शा रही है कि उनकी बात का असर हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश और राहुल साथ में कई बार चुनावी रैलियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी तालमेल दिखाई दे रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इस बार अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा मैदान में हैं, तो रायबरेली से राहुल गांधी। तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सब संभाल लिया है और बीजेपी को खुलेआम चुनौती देती भी नजर आ रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देती हूं कि एक चुनाव वो बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर लड़ें। वो इस आधार पर लड़ें कि उन्होंने विकास के लिए क्या किया है, जनता को बताएं कि क्या किया है उन्होंने और क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता समझ गई है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसका कोई इन्होंने इलाज नहीं दिखाया है, कुछ नहीं किया है उसको कम करने के लिए। इसलिए जनता थक गई है और नई सरकार चाहती है। पूरा भरोसा है कि किशोरी जी भी जीतेंगे और राहुल जी भी रायबरेली जीतेंगे। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने नॉमिनेशन कर रहे हैं जी, बधाई उनको कि नॉमिनेशन कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दशक बाद फिर गांधी परिवार का इतिहास दोहराते हुए अमेठी छोड़कर रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अमेठी और रायबरेली सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस में जब सीट बंटवारा हुआ तो ये दोनों ही सीटें कांग्रेस को आसानी से दे दी गई। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली का रुख किया है और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से अमेठी में किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। अमेठी में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि रायबरेली से राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और सपा इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस सपा गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था, लेकिन इस बार कई बार की बैठकों से बनाई गई रणनीति काफी मजबूत दिखाई दे रही है और कांग्रेस को मिला सपा का साथ बीजेपी की परेशानी जरूर बढ़ा सकता है। रायबरेली में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 34% है। वहीं सवर्णों की आबादी 20% है, जिनमें से कुल 11% ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसी के साथ रायबरेली में 9% ठाकुर वोटर्स हैं। अगर बात यादव समाज की जाए तो इनकी संख्या 7% है। तो वहीं लोधी और कुर्मियों को मिलाकर 10% वोटर्स हैं। मुस्लिमों का आंकड़ा 6% है। इसी के साथ अन्य समाज के वोटर्स का आंकड़ा 23% है। पिछले चुनाव में अमेठी में जो हुआ, क्या वो इस बार रायबरेली में हो सकता है? बीजेपी इसी तैयारी में जुटी है। बीजेपी ने इस बार भी अपना उम्मीदवार नहीं बदला है, जबकि कांग्रेस ने इस बार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अमेठी के सियासी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ 34% से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो वहीं 20% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। 18% ब्राह्मण तो 12% क्षत्रिय हैं। सबसे ज्यादा 34% ओबीसी, 26% दलित हैं। हालांकि जातियों का ये खेल इस बार बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दोनों का पारंपरिक वोट बैंक एक साथ आकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकता है।